बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि नमक हरामों को इनकी औकात याद दिला दी गई है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में पाकिस्तान को गालियां देने वाले, पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के परचम लहराने वाले, पाकिस्तान में नाज़रीन जब भी पाकिस्तान और किसी भी मुल्क के बाद भारत के साथ क्रिकेट मैच होता है तो भारत को सपोर्ट करने वाले, और जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं उन पाकिस्तानियों की बजाय जो इंडियंस हैं उनको फेवर देना, कि तमाम तर चीजें आप देख चुके हैं, हम आपको वीडियोस दिखा चुके हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इन अफगानियों ने पाकिस्तान के अंदर तमाम तर इनको आज़ादी होने के बावजूद जो इन्होंने किया, वो तमाम तर चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। और आप यूट्यूब पे कहीं पर भी आप देखें, सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, कहते हैं कि इज्जत जब किसी को रास नहीं होती तो फिर उसको उसकी औकात में आना पड़ता है। अब पाकिस्तान ने जब इनको निकाला और कहा जी कि आप अपने मुल्क में वापस जाएं, तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई, और ये सारी डिटेल जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अफगानिस्तान पहुंचने पे इनके साथ क्या हुआ है, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है नाज़रीन, इनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, नमक हरामों की वापसी का सिलसिला जारी है, और ये इस तरह से जारी है कि बहुत सारे जो हैं वो पाकिस्तान को जाते हुए गालियाँ दे रहे हैं। कुछ जो कम अज़ कम जिन्होंने अच्छा टाइम यहाँ पे गुजारा है और किसके अंदर थोड़ी सी रत्ती बराबर गैरत की है, तो वो पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी इतना अरसा मेहमान नवाजी की। लेकिन मोस्टली ये हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी करते हुए ट्रकों पे जाते हुए दिखाई देते हैं। नाज़रीन, यहाँ तक कि अफगानिस्तान की जो साबिक हुकूमत है उसके जो झंडे हैं, 3 रंग का जो झंडा है इनका, सब्ज़ है, ब्लैक है और रेड कलर का, उसको ये लहराते हुए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने इनको आज़ादी दी हुई है कि ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान में जब 14 अगस्त का मौका होता है तो ये सब जलाली परचम के मुकाबले में वहाँ पे सड़कों पे लेकर अपने ये अफगानी झंडे निकल आते हैं। उसके बाद आप देखें नाज़रीन कि कभी ये इंडियन झंडों को जो है वो चूमना शुरू कर देते हैं, और जब बात पाकिस्तान की आती है तो वहाँ पे पाकिस्तान को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। यानी घटियापन की, एहसान फरामोशी की इंतहा इन्होंने की है सरजमीन पाकिस्तान पे रहते हुए। अब पाकिस्तान ने इनको वापस भेजा, तो नाज़रीन जैसे ही इन्होंने सरहद पार की है तो इनके साथ वो वाली हुई है जो इनकी औकात है। नाज़रीन, वीडियोस जारी की गई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पहले तो जो अफगान यहाँ से रिफ्यूजीज वापस गए हैं उनके ऊपर हमला किया गया है। तालिबान हुकूमत, यानी कि जो तालिबान कमांडर्स हैं वहाँ पे, जो तालिबान जो माइंडसेट के लोग हैं, जैसे ये वहाँ पे पहुँचे हैं और इन्होंने उनके साथ वही जो पाकिस्तान में रवैया था वही इन्होंने वहाँ पे रखने की कोशिश की, तो उन्होंने इनकी भरपूर फेंटी लगाई है, इनको बड़ा ज़दोकोब के मारा, इन्हें लिटरली बहुत ज़्यादा मारा है, और इन्हें कहा कि अपनी औकात में रहो, तुम पाकिस्तान में नहीं हो, अफगानिस्तान में तुम आ चुके हो। दूसरा नाज़रीन, इन्होंने झंडे जो लगाए हुए थे अपनी गाड़ियों के ऊपर, उन गाड़ियों के ऊपर वो झंडे उतार दिए गए, यानी वो झंडे जो इनको अफगान हुकूमत जो है, तालिबान हुकूमत, वो अलाउ नहीं करती, अपने मुल्क में अपना झंडा नहीं ये लगा सकते। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की नरमी, पाकिस्तान की भाईचारे की जो एक रवायत थी, खूबसूरत रवायत, उसको इन्होंने पामाल किया। इन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इस मोहब्बत को इन्होंने पाकिस्तान की कमज़ोरी समझा, और पाकिस्तान के अंदर ये दंदनाते फिरते थे पार्कों के अंदर, जो तूफ़ान बदतमीज़ी इन्होंने मचाया होता था। अभी ये ईद के मौके पे बहुत सारी वीडियो सामने आई, सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद में, उसके सामने ये जिस तरह से तूफ़ान बदतमीज़ी मचाते हुए दिखाई दिए, जिस तरह से इन्होंने मुख्तलिफ पार्कों के अंदर जो है वो उद्यम मचाए रखा, ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन आप देखें तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हमने बिल्कुल इनको वही हुकूक दिए हुए थे जो एक पाकिस्तानी को हुकूक हासिल होते हैं कि आप आज़ादी के साथ जो भी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानियों ने टॉलरेट किया। अब नाज़रीन, वहाँ पे पहुँचते ही एक तो इनके बाल जो है वो काटे जा रहे हैं। जैसे ये एंटर होते हैं तो इन्हें कहा जाता है जी कि ये जो तुमने पफ शफ रखे उन्हें इनको निकालो, और वहाँ पे नाई बिठाए हुए उन्होंने, और तालिबान पकड़ते हैं, बल्कि वो नाई भी नहीं है, उन्होंने वहाँ से वो वैसे ही वो टक्कियाँ लगाने के लिए बड़े बढ़िया वो कैंचियाँ रखी हुई हैं, और उन कैंचियों के साथ, जिनके साथ जानवरों की जैसे भेड़ें वगैरह उनके बाल निकालते हैं, तो वो कैंचियाँ जो उनसे पकड़ पकड़ के इनके पफ काटे जा रहे हैं और इनको गंजा करके वहाँ से भेजा जा रहा है। तो ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी हकीकत है, ये तुम्हारी असलियत है कि तुम जूतों जोगे थे और तुम्हें पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत दी, लेकिन इज्जत रास नहीं आई है।
और जिस तरह से एक नेचुरल लायन जानवर को खीर हजम नहीं होती, बिल्कुल तुम्हें भी वो पाकिस्तान की जानिब से दी हुई इज्जत हजम नहीं हुई है। अब वहां पे गए तो वो कहते हैं जी कि ये तुमने वेस्टर्न स्टाइल के जो बाल शाल रखे हुए हैं ना, ये अफगानिस्तान में तुम भूल जाओ, और ये जो झंडे उठाए फिरते हो ना, ये झंडे के डंडे हम तुम्हें देंगे अगर तुमने यहाँ पे इस तरह की हरकत करने की कोशिश की। तो नाज़रीन, ये है असल, अब इनको जाके पता चलेगा कि पाकिस्तानियों ने इन्हें कैसे सीने से लगा के रखा हुआ था। जाते जाते ही वहां पे पहाड़ों में नाज़रीन इनकी जो उन्होंने दुर्गत बनाई है, मारा इनको, मारा पीटा है, क्योंकि इनकी आदत यही थी पाकिस्तानी, जिस तरह से कभी फोर्सेस के साथ उलझ पड़ना, कभी दहशतगर्दों का सहूलतकार बन के पाकिस्तानी इदारों के साथ जो है वो झगड़े करना शुरू कर देना। लेकिन पाकिस्तान ने इसके बावजूद जो है वो टॉलरेट किया हर चीज़ को। अब जो है वो पाकिस्तान इनको वापस भेज रहा है। बहुत सारे अफगान तालिबान नाज़रीन, अफगान मुहाजिरीन है, वो पाकिस्तान के जो इंतजामात है जो उनको वहाँ पे मतलब 31 मार्च तक भेजने के लिए थे, उनकी तारीफ कर रहे हैं। खाने का, रिहाइश का, सफ़र का, तमाम तर और साथ जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड की गई। लेकिन जिन्होंने जाने से इनकार किया था उन्हें अब ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ कर नाज़रीन सरहद पार फेंका जा रहा है, और वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि कोई रियायत नहीं होनी। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन ये पता नहीं कौन सी जो है वो यहाँ पे चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि शायद हमेशा की तरह उन्हें उनके जो आका और मौला हैं वो बचा के रख लेंगे। उसकी वजह ये है कि उन्होंने इनसे तोड़-फोड़ करवानी होती है, उन्होंने इनसे टारगेट किलिंग करवानी होती है, उन्होंने इनसे स्मगलिंग करवानी होती है, उन्होंने इनसे भत्ताखोरियाँ करवानी होती हैं। तो वो भी अब रडार के अंदर आ चुके हैं। पहले ये वापस जा रहे हैं पहले मरहले के अंदर, और उसके बाद नाज़रीन उनके जो मेन जो इनके हैंडलर्स हैं, उनके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। बड़ी तादाद में उनकी भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी इदारे इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। कराची के अंदर, लाहौर के अंदर बड़ी तादाद में इनको गिरफ्तार करके वापस भेजा जा रहा है। अख्तर मेंगल के जो नाज़रीन वहाँ पे धरने हैं, उसके अंदर इन्होंने उसको छुपाने की कोशिश की है। ये जो अफ़गानी है, बड़ी तादाद अफ़गानियों की नाज़रीन जो गैर कानूनी पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, कानूनी तौर पे बहरहाल जो मुकीम है, उनको भी वापस भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है वो भी वापस जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन जो गैर कानूनी तौर पे वहाँ पे मुकीम है, अब धरने के अंदर उनको यूज़ किया जाएगा, और मुमकिन तौर पे नाज़रीन कहीं पे इनको खड़का के तो इनका जो है वो कोई, जिस तरह से आपको पता है 2 दिन पहले प्लानिंग की गई थी कि धरने के ऊपर खुद कुछ हमला होगा, और उसमें ये इनकी मेन लीडरशिप नहीं होगी, बल्कि वो जो लोग लाए गए हैं उनको मरवाया जाएगा, और मरवा कर उसका जो इल्ज़ाम है वो रियासत के ऊपर जो है वो डाल दिया जाएगा, और उसके बाद जो है उसके ऊपर सियासत की जाएगी। यही इस वक्त इन नमक हरामों की असलियत चल रही है। तो ये नाज़रीन सिचुएशन जो है वो इस वक्त है, और पाकिस्तान मेरे ख्याल में अब वो क्या कहते हैं कि वहाँ पे जाके इनको एहसास होगा कि पाकिस्तानियों ने इन्हें वो हुकूक भी दिए हुए थे जो अफ़गानियों को अफ़गानिस्तान में हासिल नहीं है। पाकिस्तान बावजूद इसके कि वो बेहतर के लिए कोशिश करता रहा कि ये बेहतरी की जानिब आ जाएंगे, इनको बिजनेस हर चीज़ जो है वो बना के दी, और जो बेसारो-सामानी की कैफियत में थे उनको नाज़रीन पैसे दे रहे हैं, तोहफ़े दे के पाकिस्तानी भेज रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक रवैया नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई एहसान फरामोशी नहीं कर सकता जिस तरह की इन्होंने पाकिस्तान के साथ की है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।